ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच युद्ध का 27वां दिन चल रहा है। इसी बीच ईरान ने भारत जैसे दोस्त देशों के जहाजों के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य आंशिक रूप से खोल दिया है। दूसरी ओर ट्रंप ने ईरान को ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने के लिए 10 दिन का वक्त दिया है। तनाव अभी भी बहुत ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम एशिया संकट पर बात करेंगे। बैठक में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई की स्थिति पर चर्चा होगी। सरकार ने कहा है कि देश में तेल और गैस का पर्याप्त भंडार है, इसलिए लोग घबराए नहीं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में बढ़ते तनाव का असर अब भारत में भी दिखने लगा है। कई जगह पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लग रही हैं। सरकार ने साफ कहा है कि देश में तेल की कोई कमी नहीं है। लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर भरोसा न करें और पैनिक खरीदारी न करें। लोकसभा ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 पास कर दिया है। सरकार ने इसे सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम बताया है। विपक्ष ने कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, लेकिन बिल वॉइस वोट से पारित हो गया। अब इसे राज्यसभा में भेजा जाएगा। कांग्रेस पार्टी को दिल्ली के 24 अकबर रोड वाले अपने मुख्यालय को खाली करने का नोटिस मिला है। ई स्टेट विभाग ने इसके लिए 28 मार्च तक का समय दिया है। कांग्रेस ने इस फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया है। पार्टी अब कानूनी रास्ता अपनाने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। ये एयरपोर्ट देश के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक होगा। इससे दिल्ली एनसीआर के यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। उद्घाटन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं और सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बस और ट्रक की जोरदार टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा घायल हैं। हादसे के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। राहत कार्य अभी जारी है। दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी और हल्की बारिश के बाद मौसम काफी ठंडा हो गया है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इससे कुछ जगह यातायात भी प्रभावित हुआ है। लोगों से सलाह दी गई है कि वे बाहर निकलते समय सावधानी बरतें। दिल्ली से लंदन जा रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट तकनीकी खराबी के कारण बीच रास्ते से वापस लौट आई। यात्रियों को इससे काफी परेशानी हुई। एयरलाइन ने कहा है कि दूसरी फ्लाइट की व्यवस्था की जाएगी। इस घटना के बाद यात्रियों में नाराजगी भी देखी गई। आंध्र प्रदेश में एक प्राइवेट बस और लॉरी की टक्कर के बाद बस में आग लग गई। इस हादसे में करीब 13 से 14 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। ईरान ने भारत को मित्र देश बताते हुए हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित गुजरने की अनुमति दी है। ये फैसला भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। भारत सरकार भी वैकल्पिक स्रोतों से तेल मंगाने की तैयारी कर रही है। हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। अमेरिका ने ईरान के सामने युद्ध खत्म करने के लिए 15 सूत्री शांति योजना रखी है, लेकिन ईरान ने कुछ शर्तों के साथ इस प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। ट्रंप ने बातचीत को सकारात्मक बताया, लेकिन चेतावनी भी दी है। इजराइल की ओर से हमले अभी भी जारी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। बीजेपी ने 77 सीटों का दावा किया है, जबकि टीएमसी ने चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हैं। अब नजर इस बात पर है कि जनता किसे मौका देती है। इंदौर में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट पर हुए ब्लास्ट से आग लग गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। अभी तक धमाके की असली वजह साफ नहीं हो पाई है। 80,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल से लदा भारतीय टैंकर जग लाड़की गुजरात के मुंद्रा पोर्ट सुरक्षित पहुंच गया है। हॉर्मुज संकट के बीच ये भारत के लिए राहत की खबर मानी जा रही है। सरकार अब ऊर्जा सुरक्षा को देखते हुए ऐसे आयात और बढ़ाने की तैयारी कर रही है। 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स कानून लागू हो जाएगा। इसके साथ ही आईटीआर फाइलिंग, पैन कार्ड और कुछ दूसरे नियमों में बदलाव देखने को मिलेंगे।
सरकार का कहना है कि इससे टैक्स सिस्टम आसान होगा। कई टैक्स पेयर्स को नई राहत मिलने की उम्मीद भी है। आरसीबी के इंट्रा स्क्वाड मैच में विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने सिर्फ 19 गेंदों में 45 रन बनाए। आईपीएल 2026 से पहले ये टीम के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है। टीम मैनेजमेंट भी खिलाड़ियों की फॉर्म से खुश नजर आ रहा है। केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण अधिनियम पर सभी दलों की बैठक करने की कांग्रेस की मांग को खारिज कर दिया है। विपक्ष ने इस फैसले की आलोचना की है। अब इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। आगे बातचीत से हल निकलने की कोशिश जारी है। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष में खुद को मध्यस्थ बताने की कोशिश की है। वहीं अमेरिकी विशेषज्ञों ने भारत की कूटनीतिक भूमिका की प्रशंसा की है। क्षेत्र में हालात लगातार बदल रहे हैं। ऐसे में भारत पूरी तरह सतर्क रुख अपनाए हुए है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा में बारिश और आंधी की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। किसानों को अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए सावधान रहने की सलाह दी गई है। मौसम अगले कुछ दिनों तक बदलता रह सकता है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर दबाव बना सकता है, लेकिन हॉर्मुज में उसकी स्थिति कमजोर है। ईरान की इस टिप्पणी से तनाव और बढ़ गया है। उसका कहना है कि वो अपनी शर्तों पर ही आगे बढ़ेगा। इसका असर यूरोप तक पड़ सकता है। रूस की ओर से ईरान को ड्रोन, दवाएं और दूसरी जरूरी सामग्री भेजे जाने की खबर है। इससे दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होता दिख रहा है। पश्चिमी देश इस पर चिंता जता रहे हैं। युद्ध के हालात में ये मदद और ज्यादा चर्चा में आ गई है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह आज शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह अस्थायी हॉल में होगा। उनकी पार्टी को 2/3 बहुमत मिला है, जिससे राजनीतिक स्थिरता की उम्मीद बढ़ी है। देश में अब नई सरकार से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। कर्नाटक के सरकारी शिक्षा पोर्टल में हैकिंग की खबर सामने आई है। इससे 58 स्कूलों का डेटा प्रभावित हुआ है। जांच एजेंसियां इसे अंदरूनी साजिश भी मानकर देख रही हैं। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और तकनीकी टीम भी जुट गई है। पुदुचेरी में डीएमके और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद स्थानीय राजनीति में नए समीकरण बनते दिख रहे हैं। दोनों दल अब अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है। गुजरात में एक व्यक्ति ने अपनी राखी बांधने वाली विधवा रिश्तेदार की हत्या कर दी। हैरानी की बात यह है कि हत्या के बाद वो खुद पुलिस की तलाश में शामिल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना से लोग सदमे में हैं। कर्नाटक के एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर पर छात्रा को प्रपोज करने का आरोप लगा है। इसके बाद गुस्साए छात्रों ने उनकी पिटाई कर दी। कॉलेज प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल कैंपस में तनाव का माहौल है। रामनवमी के आसपास सोने और चांदी के दामों में बड़ी गिरावट आई है। कई जगह कीमतें 15,000 रुपए तक कम हो गई हैं। इससे निवेशकों की रुचि बढ़ी है। हालांकि बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि ये गिरावट अस्थायी भी हो सकती है। पश्चिम एशिया संकट की वजह से भारतीय एयरलाइंस ने समर शेड्यूल में करीब 3,000 साप्ताहिक उड़ानें घटा दी हैं। इससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। एयरलाइंस ने वैकल्पिक व्यवस्था का भरोसा दिया है। हालात सुधरने तक उड़ानों पर असर बना रह सकता है। अयोध्या में रामनवमी पर रामलला को सूर्य तिलक किया जाएगा। इसे लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। भव्य आयोजन के लिए मंदिर परिसर और आसपास के इलाके को सजाया गया है।